देश में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की बात करके लोगों से वोट मांग रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय राम राज्य चल रहा है, लेकिन इस राम राज्य में आम नागरिकों की क्या स्थिति है, इसे आप लोगों को दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरह से मनमानी कार्य करती है और एक आम नागरिक को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, ये आज आप लोगों को जमीनी हकीकत हम दिखाएंगे। कौशाम्बी जनपद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद का आम नागरिक पुलिस की चौखट पर दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, इनकी बेटी 1 महीने पहले लापता हो गई, घर से गायब हो गई और इन्होंने पुलिस थाना में जाकर नामजद एप्लीकेशन दिया। उसके बावजूद पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। इन्होंने कौशाम्बी के SP से मुलाकात की, उसके बाद भी थानेदार कौशाम्बी के SP की बात को नहीं माना। फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, उसके बाद भी कौशाम्बी पुलिस नहीं जागी। अब इनसे सुनिए इनकी आप बीती, एक आम नागरिक की पीड़ा क्या होती है। अब आप लोग सुनिए खुद इनकी जुबानी। क्या नाम है साहब? मेरा नाम लवकुश है, ग्राम नौबस्ता, पोस्ट मेहर, थाना करारी से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? मेरी बेटी का उम्र 18 साल है। क्या नाम था? काजल। कब घर से गायब हुई? 28 तारीख 2रा महीना 2024 को मेरी लड़की लापता हो गई है। उसके बाद आपने क्या किया? सर, मैं मुंबई में रहता था, मेरी घरवाली खेत में पानी लगाई थी, वहाँ से जब आई देखी तो मेरी लड़की नहीं थी। वो इधर उधर गई तो उसका कोई पता नहीं चला। मेरे छोटे बच्चे थे 2, वो आके अपनी मम्मी को बताए तो मेरी घरवाली मुझे फ़ोन करके मुझे मुंबई में फ़ोन किया, तो मैं वहाँ से आया तो 2 तारीख 3रा महीना 2024 को मैं एप्लीकेशन दिया। कहाँ पे? पुलिस चौकी में एप्लीकेशन दिया, थाना करारी में एप्लीकेशन दिया। फिर मैं एप्लीकेशन में आपने क्या लिखा? एप्लीकेशन में मैंने यही लिखा कि मेरी लड़की को चंदसेन, ग्राम कटरी, पिताजी का नाम उसका बच्चीलाल मास्टर। कैसे पता चला कि आपकी बेटी को, जिसका नाम आपने बताया पुलिस को, उसी ने भगाया? सर, वो मेरे बहन का देवरानी का लड़का है, वो हमेशा मेरे घर पे आता जाता था। सर, इसके लिए मुझे उसी पे शक था, इसलिए मैं उसको नामजद FIR दर्ज कराया। क्या FIR में क्या लिखाया था? मैंने FIR में लिखाया कि उसने मेरे लड़की को अपहरण कर दिया है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने सर यही किया है कि वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आइए और मैं आपकी कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन सर कोई सुनाई नहीं हुई है। कितना समय बीत चुका? सर 1 महीना से 1 सवा महीना हो चुका है सर, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक आप कहाँ गए? सर, मैं SP साहब के पास 3 बार गया, DM साहब के पास 1 बार गया, और चौकी में तो समझो कम सर मैं 15 बार गया हूँ, लेकिन अब तक कोई सुनाई नहीं हुई सर मेरी। तो SP साहब के पास गए तो क्या कहा उन्होंने? SP साहब कहें कि ठीक है आप जाइए, मैं यहाँ से भेज दे रहा हूँ, कहा गया तो वहाँ से आपका काम होएगा। सर, वहाँ से भी कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे आपने थाने में, पुलिस चौकी में अपहरण की बात की है, तो क्या जब नामजद आपने एप्लीकेशन दी है तो क्या पुलिस कर्मियों ने जिसका नाम दिया है उसके घर वालों से पूछताछ की? सर, पूछताछ किया या नहीं किया सर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पे ये लोग गए कि नहीं, वहाँ बोलते हैं कि मैं वहाँ पे गया हूँ, कोई नहीं मिला, मैं किसको उठाऊँगा? उसको मैं बोल रहा हूँ उसके भाई 2 हैं 3, उनको उठाइए, तो बोल रहे हैं कि मैं वो लोग गया, वो मतलब अपराधी नहीं है, मैं उनको क्यों उठाऊँ? मैं बोला सर अगर उन भाई हैं उनको उठाएंगे तो मेरे लड़की को हाजिर करवाएंगे, लेकिन वो लोग उसको नहीं उठा रहे हैं। जो आपकी बेटी है काजल, पढ़ी लिखी है? हाँ सर, वो 8वीं तक पढ़ी है।
हाँ सर। अभी सुना आपने इन्होंने क्या कहा कि जब पुलिस कर्मियों से इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को मैंने नामजद लिखित एप्लीकेशन दिया है तो उसके घर वालों से पूछताछ कीजिए, तो पुलिस कर्मियों ने इनको जवाब दिया कि उसके घर वाले दोषी नहीं हैं, तो मैं क्यों उनको परेशान करूं और उनको उठा लूं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस हो या कौशाम्बी पुलिस से एक सवाल है मेरा कि यदि कोई छोटा सा अपराध कर देता है तो उसके घर वालों के साथ साथ उसके रिश्तेदारों को पकड़कर आप थाने में बिठा लेते हो, तो एक लड़की 19 वर्ष जिसकी उम्र है गायब हो गई है, एक महीना हो गया है, वो जिंदा है या मुर्दा है इसका पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। और उस जो जिसका इन्होंने नामजद एप्लीकेशन दिया है उसके घर वालों से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है, उसके घर वालों पर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि एक व्यक्ति की बेटी गायब हो जाती है और ये नामजद तहरीर देते हैं, उसके बाद भी आप जो है पीड़ित परिवार की मदद ना करके आरोपी के घर वालों से पूछताछ करना भी उचित नहीं समझते। आखिर ये उत्तर प्रदेश में कैसा राम राज्य है जो आम नागरिक परेशान है। जनता से वोट मांगने के लिए लोकसभा के चुनाव में घर की चौखट पर दस्तक देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन ऐसे पीड़ित लोगों को परेशान करेगी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस, राम राज के पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बाकी आप लोग क्या सोचते कमेंट करके ज़रूर बताएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग अपनी राय दें। क्या ऐसे जो पीड़ित हैं, क्योंकि ये एक पिता हैं, इन्होंने इनकी बेटी है, दर्द होता है, मन में कई सवाल हैं कि आज हमारी बेटी 1 महीने से गायब है, जिंदा है या मर गई। एक माँ और बाप का दर्द वही समझ सकता है जो खुद पिता हो या माँ हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कौशाम्बी पुलिस खामोश बैठी है और आरोपी के घर वालों के साथ साथ एक बार भी प्रयास नहीं किया कि लड़की कहाँ है, सुरक्षित है या नहीं है, कोई जहमत नहीं उठाई। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस कार्य कर रही है।